सर्वप्रथम सर ग्रामीण समाचार सेवा में आपका स्वागत अभिनंदन। सर मौन पालन ज्योलिकोट जो उद्यान विभाग के तत्वावधान में जो यहाँ पर कृषकों को मोदी जी का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत अर्थात वोकल फॉर लोकल को धरातल में उतारने की जो मुहिम है सर, उसके पीछे आप इन कृषकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, कृषक अगर चाहे तो जितनी योजनाएं इस समय सरकार के द्वारा दी गई है, इस समय उत्तराखंड सरकार के द्वारा कृषकों की आय दुगना करने के लिए, भारत सरकार के लिए आय दुगना करने के लिए इतनी योजनाएं चला गई हैं कि उन योजनाओं का अगर ये फायदा लेने में सही मायने में लेना चाहे और मेहनत से काम करना चाहें तो निश्चित रूप से इनकी आय दुगनी तिगुनी होगी। इस समय मधुमक्खी के जो यहाँ का मेन व्यवसाय है ज्यूली, खासतौर से इस बेल्ट का क्लस्टर में ये गाँव चयनित किया गया है और 80% सब्सिडी में मधुमक्खी के बक्से इनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो बक्सा ये आज तक मेरे ख्याल से 2000 में खरीदते थे, आज इनको 380 रुपये में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से 80% सब्सिडी में कृषि यंत्र दिए गए, उसमें आप लोग हमारे साथ थे। इसी प्रकार से आपको हमारे जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस 80% सब्सिडी में है और 100% सब्सिडी में भी जो बांस के वो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इनको बीज दिए जा रहे हैं। हमने तो इनको पन्नागर से बीज मंगा करके भी इनको दिए ताकि इनकी उत्पादकता बढ़े और ख़ास तौर से हम इनको कृषि के रूप में इनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो जो लोग काम करने वाले लोग वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होंगे और जो लोग काम नहीं करेंगे, इसमें काम चोरी करेंगे, तो ये मौका इनके पास दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जो मोदी जी का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत और काश्तकारों की आमदनी दूनी करने का, ये सही मौका है। इसका जिसने फायदा उठाएगा। इसलिए मैं गाँव में अपील करने आया हूँ कि आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। सर एक बात आपने कही कि हमारा ब्लॉक जो है अव्वल है और मैं हर जगह पहुंचता हूं। कुछ अधिकारियों से आपने निर्देशित भी किए सर। आपने कहा कि न झुकने का शौक है, न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है, कुछ ऐसा दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। सर इन कृषकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देता हूँ कृषकों का कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और धन्यवाद आपका कि आपने भी अपना अमूल्य समय दिया। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर आए ये आदर्श बने और लोगों के लिए कि किस प्रकार से हम छोटा सा काम करके आगे बढ़ सके। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थोड़ा सा सर पुष्कर जोशी सर, जिस प्रकार से सर जो मोदी जी का मिशन है, आप भाजपा मंडल के अध्यक्ष भी हैं सर आप क्या कहना चाहते हैं, कृषकों से क्या कहेंगे? जैसा कि भारत सरकार का एक मिशन है कि प्रत्येक कृषकों की आय दुगनी करनी है, तो उसी के तहत जो है प्रत्येक काश्तकारों के लिए चाहे काश्तकारों के बीज उपलब्ध कराने के लिए भी जो है भारत सरकार जो है हर 3 महीने में 2000 रुपये काश्तकारों को देती है। इसी प्रकार से जो है भारत सरकार मोदी सरकार कहूँ तो जो है काश्तकारों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती है और उन योजनाओं को क्षेत्र में पहुंचाने के लिए हमारे प्रमुख जी हैं जो कि उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं और प्रत्येक योजना को जो है छोटे छोटे काश्तकारों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद सर। थोड़ा सा मैं सर आप भी कुछ कहेंगे? सर आपको क्या कहना है, जो कार्यक्रम आपके क्षेत्र में इस समय किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वास्तव में मील का पत्थर साबित होगा। सर आपको क्या कहना है इसके बारे में? धन्यवाद। जो ये 80% सब्सिडी में किसानों को जो योजनाएं दी जा रही हैं उससे किसान आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा और सरकार की जो भी मैं उत्तराखंड सरकार को खास करके धन्यवाद देना चाहता हूं जो मधुग्राम हमारे गांव को घोषित किया है और उसके साथ ही आई में विलेज में भी हमारा एक उसमें भी चयन हुआ है और जिसमें कि हम जितने भी गांव के कृषक हैं, छोटे छोटे जो कृषक हैं, उनको मिला के एक समूह बनाया गया है और उस समूह को उत्तराखंड सरकार 15 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड भी दे रही है। इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार का आभारी हूं और साथ में केंद्र सरकार का भी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी हमारे गांव में कम से कम 30-40 लोगों को 10-10 पिछले वर्ष 10-10 बॉक्स खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से बांटे गए हैं। इसके लिए भी मैं तहे दिल से केंद्र सरकार का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और ऐसी जो विकास कार्य जो चल रहे हैं, इसी तरह की योजनाओं को अगर हम लोग फ़ायदा नहीं ले पाते हैं तो इसमें हम सरकार को तो दोष देना बेवकूफ़ी होगी, मैं समझता हूं, क्योंकि योजना धरातल पर उतारना हमारा ही काम है और करना हमारा ही है, क्योंकि सरकार का काम तो सिर्फ बजट देने का है। धन्यवाद सर। सर थोड़ा सा आपका परिचय? मैं आनंद सिंह बिष्ट जी। ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक ब्लॉक प्रभारी भीमताल, मैं मुख्यालय से हूँ। सर मैं आपसे ये पूछूंगा, जी, जो बॉक्स यहाँ पर
मोहन पालकों को वितरित किए जा रहे हैं। सर आज कितने बॉक्सों का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है? हमने जिला योजना अंतर्गत जो है 287 जो हम बजट अवमुक्त था उसके सापेक्ष 287 बॉक्स जो है हमने यहाँ पर मंगवाए हैं। उसमें से 181 जो है मेलिफेरा के हैं और 106 हैं जो इंडिका के हैं। तो दोनों में 80% सब्सिडी है। और इसके अंतर्गत जो है जो पूरे हमारे जनपद में कोविड-19 काल में जो 11 क्लस्टर गठित हुए थे, उन 11 क्लस्टरों में ज्वेलिकोट जो है मोहन पालन के लिए क्लस्टर जो है गठित हुआ था इसमें। और इसके साथ ही साथ जो है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक जनपद में एक मधुग्राम भी स्थापित करना है, मधु विलेज भी स्थापित करना है। सर ये तो ब्लॉक के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा कार्यक्रम आप जारी रखेंगे? अभी ये अभियान आपका जारी ही रहेगा? अभी तो जो हमने जो मोहन पालन के जो क्लस्टर गठित हुआ है वो ज्वेलिकोट के लिए है। ज्वेलिकोट में इसमें भी 5 ग्राम है, ज्योली, ज्वेलिकोट, गेठिया और चोपड़ा और बलूटी, ये 5 ग्राम है क्लस्टर। इन क्लस्टर के ग्रामों को हम लाभान्वित करेंगे। इसके साथ साथ ही जो अगले साल जो हम और भी योजना रखेंगे जो और जो ब्लॉक की जो काश्तकार जो लाभान्वित हो सकें। जी धन्यवाद सर। सर सर्वप्रथम सर आपका परिचय। सर मैं पीएस कनवाल, यहाँ पर आप सर मोहन पालन विशेषज्ञ हाँ के रूप हाँ में। मौन विशेषज्ञ हूँ। सर जिस प्रकार से देखिए आप मोदी जी का मिशन है जी आत्मनिर्भर भारत, जो कि मंत्र का रूप आप लोगों ने देने हैं, सर आप विशेषज्ञ हैं, जी। इनके बचाव रख रखाव के लिए सर आप किसानों को क्या टिप्स देना चाहते हैं? ये बचाव और रखरखाव का यही है कि इसको मौसम के हिसाब से जिस प्रकार को हमें अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है उसी प्रकार से मौनों की भी अगर देख रेख करें तो मौसम के अनुसार उनकी अगर व्यवस्था बनाएं तो मौनों में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं कि जैसे कि कीटनाशकों का छिड़काव ज़्यादा हो रहा है और उसके अलावा मौसम भी उसके अनुकूल नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसमें उत्पादन में प्रभाव पड़ रहा है उसका, और जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी एपिसेरेना इंडिका हो रही है। लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए वैसे हमने एक कार्य योजना बनाई है जिसमें हम एपिसेरेना इंडिका का एक मोनालय यहीं ज्वेलिकोट में स्थापित कर रहे हैं, ताकि उसमें एक प्रकार से रिसर्च भी किया जा सके आखिर क्या इसमें दिक्कतें हैं। तो जिसके कारण यहीं से कॉलोनियों को डिवीज़न करके जो आवश्यकता के अनुसार, बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे लेकिन जो आवश्यकता है जिन लोगों को होगी उनको मौन मन से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं समस्त कृषकों से सर एक बात पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार सर यहाँ पर समस्त कृषक मौन पालक जो भी हैं मेरे साहब, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जी एवं उद्यान विभाग के तत्वावधान में जो कार्यक्रम किया गया, अगर आप लोग सभी खुश हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक बार ताली बजाएंगे। सभी खुश हैं, सभी ने कहा, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने भी कहा, रख हौसला वो मंजर आएगा, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं दुर्गा दत्त पड़िया, ग्रामीण समाचार सेवा, ज्वेलिकोट मोहन पालन केंद्र से।